my dear students, how are you? Welcome to lecture number 21. आज मैं यहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 21 में एक्सरसाइज 3.7 कंटिन्यू करूँगी। लास्ट लेक्चर नंबर 20 में हमने एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। नाउ वी डू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3. So let us start today's class. Question number 3. So see here, question number 3 is the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे रूम का लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया है। कितना है लेंथ? 825 सेंटीमीटर, ब्रीथ 675 सेंटीमीटर और हाइट 450 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यानी कि आपको लॉन्गेस्ट टेप फाइंड आउट करना है जो इस रूम मेजरमेंट को एग्जैक्टली मेजर कर सके। ऐसी लॉन्गेस्ट टेप फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जब मैंने एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। यानी कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं आइडिया तो आ ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ था। मैक्सिमम यानी कि ज्यादा में हमने क्या फाइंड आउट किया था? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? मिनिमम वर्ड यूज हुआ था, है ना। सो उस मिनिमम वर्ड को आइडिया में रख के हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो आपको यूजफुल होगा? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट यानी कि हाईएस्ट, है ना। तो हाईएस्ट मतलब आप क्या फाइंड आउट करेंगे? यस, एचसीएफ, है इट। तो चलिए हम आंसर स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉन्गेस्ट टेप। टू फाइंड longest tape we find HCF of कौन से नंबर आपको दिए हैं? 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर का आपको क्या फाइंड आउट करना है? HCF। और HCF हम कैसे करते हैं? अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो चलिए 825 ले लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर आपको करना है। अब देखिए 825 बड़ा नंबर है और आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट में, आपको यहाँ पे डिवाइजर में कौन से नंबर्स लेने चाहिए? यस, प्राइम नंबर्स। क्या लेना है हमें? प्राइम नंबर्स। तो आप बताइए 825 कौन सा टेबल आप लोगे? आप लेंगे 2 से तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई एक डिजिट होती लास्ट डिजिट तो हम ये कहते कि ये पूरा नंबर 2 से डिवीजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब 825 2 से डिवीजन तो नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। चेक कीजिए, 3 से होगा। और अगर आपको रूल्स याद नहीं आते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो 825 को कहीं पे 3 से डिवीजन कीजिए। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वहाँ पे क्वेश्चन में जो नंबर आया है वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और जिस नंबर से आपने डिवीजन किया है वो नंबर आपको यहाँ पे डिवाइजर की प्लेस में लिखना है। लेकिन 3 का रूल क्या है? 8 + 2 10, 10 + 5 15। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि 3 के टेबल में 15 होता है तो 825 भी 3 से डिवीजन होगा। और अगर आपको नहीं आता है तो 825 को कहीं पे रफ पे डिवीजन कीजिए 3 से, आपको रिमाइंडर 0 आ जाएगा और आपको कब आया वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब सिंगल नंबर लीजिए। 3 के टेबल में 8 होता है? नहीं, तो 6 जो 8 से छोटा है ना। तो 3 2 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 2, यानी कि यहाँ पे हो गया 2, 2 2
22, क्योंकि ये 2 नीचे आएगा डिवीजन के अकॉर्डिंग से, तो 22 हो जाएगा। 8 के 3 के टेबल में 22 होता है नहीं, तो उससे छोटा वाला नंबर क्या है 21। कब आएगा 3 7 जा 21, तो 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचा 1 बचेगा, यानी कि 1 5 15, तो कब आएगा 3 5 जा 15। ओके, चलो मैं आपको एक बता ही देती हूँ डिवीजन करके कि आपको कैसे करना है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 825 को मैंने क्या कहा आपसे 3 से डिवीजन करके देखिए। 3 1 जा 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2, ये 2 नीचे आया, तो मैंने अभी वही बोला था ना कि यहाँ पे 22 हो गया, आया ना 22। ये जो माइनस होता है ना वो आपको माइंड में करना है। जब आप इस तरह से मेथड करोगे ना तो आपको सोचना है कि आप यही मेथड कर रहे हैं, और ये माइनस आपको माइंड में करके जो आपको बचा है उस बचे हुए नंबर को साइड में इमेजिनेशन करना है। ओके, 27 3 7 जा 21, 2 माइनस 1 1, तो देखिए यहाँ पे 1 और ये 5 नीचे आएगा, तो मैंने बोला था ना 1 और 5 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 15 हो गया। अब क्या है 3 5 जा 15, देखिए यहाँ पे 275, मुझे भी यहाँ पे 275 ही आया ना। इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट नंबर फिर से चेक कीजिए कि ये 3 से होता है, डिवीजन करके देख लीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 3 से होगा, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो मैं यहाँ पे 5 से ले लेती हूँ, ठीक है। 5 5 जा 25, 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, है ना। 27 में से 25 माइनस करेंगे तो 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25। हम फिर से यहाँ पे 5 लेंगे, 5 1 जा 5 1 जा, फिर 11 11 1 जा 11 हो गया। ये हमें यहाँ पे रिमाइंडर में 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है 675। इसे मैं स्टार्टिंग से ही 5 से कर देती हूँ, क्योंकि पीछे 5 है तो इजी रहेगा आपके लिए। 5 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, ये 1 और 7 17, 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 2, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 2 जा 10, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 3 5 35, 5 7 जा 35, है ना। फिर ये कौन से नंबर से जाएगा 3 के टेबल से जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब 9 मत ले लेना, हाँ 9 3 जा 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो याद रखना। आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है और वही प्राइम नंबर्स आपको यूज करने हैं यहाँ पे डिवाइजर की प्लेस में। फिर से मैं 5 से स्टार्ट करती हूँ। 5 9 जा 45, 5 0 जा 5, 5 1 जा 5, 4 रिमेन्स, 5 8 जा 40, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। आपके अगर ये नंबर आगे पीछे, मतलब मुझे यहाँ पे देखिए 5 5 3 3 2 आया और आपका ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये नहीं कहूंगी कि यही सीक्वेंस में आपको भी आएगा, आपको शायद ये 2 ऊपर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं डिवीजन। समझ में आ रहा है, आपके नंबर्स में आगे पीछे हो सकते हैं, वो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया HCF। अब हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर्स, है ना। पहले तो हम फैक्टर्स लिख देंगे ना। 85 का फैक्टर्स क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, और 675 का फैक्टर्स क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 450 का फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इज इट। अब हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। बताइए इसमें कॉमन क्या है। देखिए 5, इस तीनों में 5 है, 3 भी है तीनों में, है ना, एक और 5 है। ओके, बस इससे अलावा और कोई नंबर नहीं। तो क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 5। बस एक में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट नंबर में आपने जिसको सर्कल किया है वो एक बार लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। अब उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखिए इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसा होगा। HCF ऑफ 825, 675, 450 इज क्या आएगा, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ये।
हमें क्या चाहिए था, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों फाइंड आउट किया, टू फाइंड लॉन्गेस्ट स्टेप। देयरफॉर so the length of longest step is कितना आया आपको, 75 सेंटीमीटर। ओके, ये है मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। ये कह रहा है कि आपको एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना है, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 6, 8 और 12 से डिवीजन हो सके, है ना। आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिटरमाइन करना है और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हुआ है, मतलब क्या फाइंड आउट करेंगे, यस HCF, है ना। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर exactly divisible by 6, 8 and 12 is there, क्या है, LCM, है ना। LCM फाइंड आउट करेंगे ना, चलिए फाइंड आउट कीजिए। अब LCM में हम कैसे करते हैं, तीनों नंबर को साथ में लेके करना है। ओके, ये आपको याद रखना है, LCM और HCM में यही डिफरेंस है कि LCM में हम साथ में करते हैं, HCF में हम अलग अलग लेके करते हैं, करना वही रूल है। ओके ना। तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर से 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 की टेबल में 3 नहीं होता है, इसलिए वही का वही नंबर लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3, 2 1 जा 2, 3। अब 3 से 3 1 जा 3 1 जा हो गया, हमें सारे नंबर्स में नीचे क्या आ गया, 1 1 आ गया, यानी कि हमारा यहाँ पे स्टॉप। अब LCM क्या है, LCM ऑफ 6, 8 एंड 12 इज, इन सबको लेना है ना। 2 into 2 into 2 into 3 which is equal to 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 जा 24 आ गया LCM 24। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या आया, हमें LCM 24 आया, और ये जो 24 है वो 6 के टेबल में होता है, 8 के टेबल में होता है और 12 के टेबल में होता है। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और हमें जो आया वो क्या है, 2 डिजिट नंबर, है ना। ये क्या है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर है, और हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। क्या चाहिए हमें, 3 डिजिट। तो चलिए इससे मैं आपको क्या दे सकते हैं, इस LCM से हम क्या कह सकते हैं, इस LCM से हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी के जो नंबर्स है मल्टीपल्स ऑफ 24 हैं, मल्टीपल्स मतलब 24 के टेबल में जो नंबर्स होते हैं, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स भी 6, 8, 12 से डिवीजन होते हैं। तो चलिए क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ऑल द अदर नंबर, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए और हमें 2 डिजिट नंबर आया, इसका मतलब अब हम 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। कौन से नंबर डिवीजन होंगे, विल बी द मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि 24 के टेबल्स में जो भी है वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 24, दैट इज, इसका मतलब 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 25 5 जा 120, 25 6 जा 144 एंड सो ऑन। मैं यहाँ तक ही करूँगी।
स्टॉप, क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर आ गए है ना, 120, 140। अब इसमें से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 120, वही हमें लेना है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज क्या है, 124, which is divisible by कौन से नंबर से डिवीजन होगा, 6, 8 एंड 12। ओके, ये है फाइनल आंसर। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अब आपको यहाँ पे कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, और वो नंबर 8, 10 और 12 से डिवीजन होना चाहिए। अभी हमने जो 4th प्रॉब्लम में किया था वो क्या किया था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट किया था। उससे पहले हमने क्या किया था, हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट किया जो एग्जैक्टली डिवीजन है, यानी कि 24 जो है 6, 8, 12 से डिवीजन हो रहा था। उसके बाद हमने 24 का मल्टीपल्स लेके उसमें से हमने 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को चूज किया था। अब यहाँ पे भी हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे विच इज डिविजिबल बाय 8, 10, 12। वो नंबर आने के बाद उस नंबर का मल्टीपल्स लेके उसमें से हम हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर को चूज करेंगे। ओके, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। हम पहले वो फाइंड आउट करते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर exactly divisible by 8, 10 and 12 is their LCM। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 8, 10 और 12 से डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 8, 10, 12 का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। अगर आप 8, 10, 12 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 8, 10, 12। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 प्राइम नंबर से, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर से 2 2 4, 5 का 5 आएगा, 2 3 6। अगेन आई एम टेकिंग 2 1 5 का 5, 3 का भी 3 लिखेंगे क्योंकि वो 2 की टेबल में नहीं होते हैं। 5 5 1 5 5 3 की टेबल में 3 नहीं होता है। फिर 3 1 1 1 हो गया। देयरफॉर मैं यहाँ लिख देती हूँ, एलसीएम ऑफ 8, 10, 12 इज क्या है, 2 into 2 into 2 into 5 into 3, 2 2 4, 5 2 10, 10 4 40, 43 120। आपको क्या आया, आपको 3 डिजिट नंबर आया 120। मतलब बाकी के सारे नंबर्स जो मल्टीपल्स ऑफ 120 हैं वो सारे नंबर्स 8, 10, 12 से तो डिवीजन होंगे, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, है ना। हम पहले क्या लिखेंगे, ऑल द नंबर्स विच आर exactly divisible by 8, 10 and 12 will be the क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ किसके मल्टीपल्स, 120। अब देखिए आगे के प्रॉब्लम में वहां पे हमें 24 आया था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमने क्या किया था, 24 का टेबल लिखा था और उसमें से हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर लिया था। अब आपको 120 का टेबल लिखना है, आपको करते ही जाना है 120, फिर क्या आएगा 120 into 2 240, है ना।
इस तरह से आपको करते ही जाना पड़ेगा और आपको उसमें से हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है वो उसमें से पिकअप करना है। इससे क्या होगा, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये तो पता है कि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999 है ना। अगर मैं 999 को 120 से डिवीजन कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है। देखिए, सिंस हाईएस्ट, सिंस ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज क्या है 999, लेकिन क्या है कि ये 999 8, 10 और 12 से डिवीजन नहीं होता है। हमें हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए और वो नंबर 8, 10, 12 को 12 से डिवीजन भी होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, ये 999 120 का भी मल्टीपल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 120 से 999 को डिवीजन कर लेती हूँ और उससे हमें देखिए जैसे कि 128 सा 960 आएगा, ठीक है। इससे 93 ये है रिमाइंडर। अब क्या है देखिए, अगर मैं 999 में से 39 को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है जो 6, 8, 10 और 12 से डिवीजन हो रहा है। ओके, सो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, इफ वी subtract 39 from 999, it will be divisible by 120। अगर मैं 39 को 999 में से माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो नंबर 120 से डिवीजन हो जाएगा, है ना। दैट इज 999 माइनस 39 इज इक्वल टू कितना आएगा 960। ओके, देयरफॉर यही आपका हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है। देयरफॉर 960 इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर आपको ये डिवीजन करने में कंफ्यूजन होती है तब आपको क्या करना है, 120 का टेबल लिखिए। जब तक आपको 4 डिजिट वाला ना आए तब तक आप लिखते जाइए, जैसे कि 121 जा 120, 122 2 जा 240, 123 जा, इस तरह से लिखते ही जाइए। जब आपको 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाए वहां पे स्टॉप कर दीजिए और उसमें से जो भी 3 डिजिट नंबर है उसमें से हाईएस्ट नंबर चूज कर लीजिए, आपको यही 960 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively। तीनों टैंकर में कितने कितने डीजल्स हैं, 403, 434, 465। ओके, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैंक। मैक्सिमम में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, HCF। तो चलिए पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं। हम क्या कहते हैं, टू फाइंड, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी। टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सच ए कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर अगर आपको फाइंड आउट करना है, वी मस्ट फाइंड, क्या फाइंड आउट करना चाहिए हमें, HCF। तो चलिए 403 लेते हैं, उसका HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 403 कौन से टेबल से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट बताइए, 13 से ही जाएगा ये। 13 3 जा 39, 13 1 जा 31 और 31 भी एक प्राइम नंबर है, 31 1 जा 31। ओके ना, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर से ये नंबर डिवीजन नहीं होगा। 434 इसका 2 की टेबल से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर से 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, फिर से 31 खुद एक प्राइम नंबर है, 31 1 जा 31। आपको
डायरेक्ट नहीं आता है तो डिवीजन करना है। मैं आपको ये बार बार रिपीट करके बता रही हूँ। जब तक आप हैबिटेट नहीं होंगे तब तक आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 3 की टेबल में 4 नहीं है तो 3 1 जा 3, 1 रिमेन्स, 3 5 जा 15, 16 में से 15 माइनस होगा तो फिर से 1 बचेगा, यानी कि ये 15, 3 5 जा 15, फिर 5 3 जा 5 1 जा, फिर से 31 1 जा 31। ओके, अब इसका क्या आएगा, 403 का क्या आया, 13 इंटू 31, 434 का 2 इंटू 7 इंटू 31, 464 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 31। तो देयरफॉर HCF क्या है इनका, इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, 31। तो HCF क्या है, 31 लीटर्स, है ना। HCF is 31। Therefore the maximum capacity of a कंटेनर इज, कितना आया हमें HCF 31, और हम क्या लिखेंगे पीछे, लीटर्स। क्यों लीटर्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज हुआ है, लीटर्स ही हुआ है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इज 31 लीटर्स। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर दिया है। इट मीन्स वी डिड नॉट डू द क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ओके ना। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन।